नमस्कार। आज हमारे साथ जन प्रहरी मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट अभिषेक कौशिक सर हैं। देखिए, लगातार 3 दिनों से, जैसे पूरे बिहार के तमाम लोग जान रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, जो संस्थापक हैं, प्रशांत किशोर जी बच्चों को लेकर, यानी बीपीएससी के छात्रों को लेकर और भी कई 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। बहुत कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है बिहार में और गांधी मैदान को लेकर भी बहुत तरह की चर्चा हो रही है कि गांधी मैदान रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इलीगल, यहाँ सारी बातें हैं। और हमारे साथ जन स्वराज से ऋतु राज जी जुड़ रहे हैं, जो लगातार प्रशांत किशोर के साथ पद यात्रा पर भी चल रहे हैं। आज इन्हीं से हम कुछ जवाब लेंगे ताकि बिहार के जो जनमानस है, जो आम जनमानस, राजनीति से हटकर कॉमन में, उनमें जो संदेह या भ्रम जो क्रिएट किया जा रहा है, इसको क्लैरिफाई करेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे मजबूती से। सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि ये जो गांधी मैदान में जो आप अनशन कर रहे हैं, ये जैसा कि शासन के भी लोग बोल रहे हैं कि यह इलीगल है, यहाँ ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इस पर आपका क्या? देखिए, ये इलीगल है, ये ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कहीं कुछ लिखित रूप में नहीं है। ना गांधी मैदान में 144 की धारा लगी हुई। ये एक सार्वजनिक स्थल है। लोगों के और छात्रों की आने के संभावना के अनुसार, जन सुविधा के अनुसार सत्याग्रह आंदोलन है, गांधी जी हम लोग के आदर्श है, तो उसके लिए हम लोग गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन कर रहे हैं। अब इस पे क्या है, अब गर्दनी बाग बनाया गया है, वो इसलिए बनाई है कि व्यवस्था खराब नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं। तो हमारे यहाँ आने से किसी की कोई व्यवस्था नहीं खराब हो रही है, ना कोई असुविधा हो रही है। जैसे पप्पू यादव जी रेल जाम कर दी, हजारों लाखों लोग का यातायात बाधित हो गया। जब पप्पू यादव जी का आपने नाम लिया तो चलिए भाई, आपने उनको कोट कर रहे हैं। ये कुछ लोगों ने एक तौका है, आप उसको जिस दृष्टिकोण से देखिए या बिहार के लोग जिस दृष्टिकोण से देखें, वो इस अनशन को या इस आंदोलन को पप्पू यादव वर्सेस प्रशांत किशोर की भी लड़ाई बता रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई? वो राजनीतिक उनको राजनीतिक मुद्दों में रहना अच्छा रहता है। कहीं भी ऐसा कोई मुद्दा आता है, देखिए रेल जाम करना मतलब अपने लोगों को असुविधा देते, और छात्रों के लिए यहाँ भूखे प्यासे ठंड में टुटना, ये छात्रों को शक्ति देना, तो फर्क है दोनों। और बुद्धिजीवी लोग, विवेकवान लोग, जो जनस्वराज के साथ कौन जुड़ा है? बुद्धिमान लोग जुड़े हैं, विवेकवान लोग जुड़े हैं, साहसी लोग जुड़े हैं, जो साहस करना चाहते हैं सिस्टम को सुधार करने का। अच्छा, ये जो आपका आमरण अनशन है, वो अनशन कितना लंबा तक जा सकता है? कहाँ तक आप लोग टिकने वाले? कि अभी तक जो स्थिति है कि सरकार तो कुछ सुनने के लिए प्रशांत नहीं है। सरकार जाने का समय, हम इस बात को समझिए, विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाता है। सरकार लोगों के लिए होती है, समझने वाली नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी की 2.5 साल की जो लंबी पदयात्रा का रिकॉर्ड है, इसको कहीं ना कहीं मीडिया में हाईलाइट नहीं किया गया। चर्चा का विषय बना हुआ है ये वैनिटी, हाँ जी, जो वैन, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि जन स्वराज से जुड़े हुए, क्या सच्चाई है इसके बारे में? वैनिटी भाई टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए रखा हुआ है। मेरे पास जैसा घर में सुविधा रहेगा, मेरी झोपड़ी रहेगी, खेत में जाने लायक रहूंगा तो लोटा लेके जाऊंगा। यहाँ कोई ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था है नहीं। दिन रात वहाँ वो ठहरे हुए हैं, खाने पीने का उनको टेंशन है नहीं, लेकिन शरीर का अपना वेस्ट डिस्चार्ज का एक प्रोसेस होता है। इनके पास है तो इन्होंने लगाया। इसमें क्या सवाल, मतलब एक सवालों में स्टैंडर्ड होना चाहिए। विपक्षी नेता, मैं जान रहा हूँ ये सवाल को हाईलाइट कर दिए हैं, तेजस्वी यादव कितना हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, उसे वैनिटी से ज्यादा खर्चा तो उनको हेलीपैड बनाने में आ जाता है। अच्छा, सोच रहे हैं इसमें कि प्रशांत किशोर दिन भर जो अनशन के बाद इसमें भी रात में सो जाते, सच्चाई क्या है? प्रशांत किशोर के बगल में थोड़ा अपना कैमरा घुमाइए, वहाँ 24 घंटा रिकॉर्डिंग चालू है कि प्रशांत जी कब उठे और कितने देर के लिए उठे। हम लोग तो 3 रात से उनके बगल में है, इस कैमरे में हम लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सेंध दिख रहा है, ये स्तर गिरा हुआ दिख रहा है। जो भी लोग विपक्षी बोल रहे हैं, ये छात्रों के समर्थन में नहीं आ सकते हैं, घर बैठे बैठे मिर्चाई लगाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग विटामिन सी ले लेंगे, वेस्ट आप लोग रख लीजिएगा वैनिटी से निकाल के। देखिए सचिन जी, आप भी कवर करते रहते हैं और मीडिया के तो बहुत सारे कैमरा दिन रात 24 घंटा लगी, तो इसको तो हम नहीं मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी वहां से उठते और आके वैनिटी वैन में सोते होंगे। और इतना बड़ा आंदोलन का जो है, या बिहार में वो एक नेतृत्व के सपना देख रहे हैं, इस तरह के ओछी एक्टिविटी नहीं कर सकते।
रह गई वैनिटी, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। और ये सुविधा होनी चाहिए। खुला शौच में स्वच्छता का हनन है ना, स्वच्छता का जो पॉलिसी है, स्वच्छ भारत का जो है, उसकी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें ये है, प्रश्न उठता है जो हम इनसे दागेंगे कि ये पर्सनली वो यूज करते हैं या और भी जो लोग हैं कार्यकर्ता या जिसको मन है वो यूज कर सकते हैं। कि पर्सनल गाड़ी वो यूज करे या वो जिनको इजाजत देंगे वो, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति पे किसी के बोलने का अधिकार ये है। नेता जनरली सार्वजनिक हो जाता है, सार्वजनिक हो क्योंकि जाता जब है वो तो सार्वजनिक जीवन जीता है तो वो सार्वजनिक हो जाता है। वो तो उनका व्यक्तिगत राय है ना। सार्वजनिक चीज जो कहीं जहाँ न कहीं अब किसी वही न किसी अब रूप एक ही में- पैजामे में हम दूसरे अपने कार्यकर्ता को घुसा लेंगे, ये तो भाई निजी चीजों की बात है। इस पे मतलब क्योंकि देखिए आप स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो वैनिटी वैन है उसका प्रशांत किशोर जी स्वयं अपने सुविधा के लिए रखते हैं, उनके या पास फिर उनके है जो तो लगाते हैं। इसमें मतलब नेशनल मीडिया इस चीज को दिखा रही है। मुझे ताज्जुब लग रहा है कि नेशनल मीडिया मतलब स्तर कहाँ है। कम से कम आपके जैसे पत्रकार इस बात को समझ रहे हैं। जन प्रहरी के लिए मैं तारीफ करूंगा कि आपके जैसे जर्नलिस्ट इस बात को समझ रहे हैं। नेशनल मीडिया पे तो वैनिटी वैन अरे छात्रों का मुद्दा ना उठाओ। क्या आप लोग को लगता है कि बिहार तो ऐसे आंदोलनों का स्थान रहा है और लोकतंत्र की जननी रही है ये बिहार, लेकिन क्या लगता है कि इस आंदोलन से, इस आमरण अनशन से आप अपनी बात को मनवा लेंगे, या अगर सरकार निकट भविष्य में यह बात मानने को राजी नहीं होती है तो आप इसको बड़े पैमाने पर ले जाने की रणनीति बना रहे हैं? नहीं, इसमें जो है बात मानने या मनवाने की बात नहीं। महात्मा गांधी का उद्देश्य था सत्याग्रह, इसका नाम दिया गया सत्याग्रह। सत्य जो है उस पे आग्रह होना। तो जो सत्य बात है हम कर रहे हैं। बच्चे मतलब धरना दे रहे थे, बच्चे अनियमितता की बात कर रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि क्या करते हैं, हमको मारा गया, पीटा गया। तो ये आप इस बात को पत्रकार आप हैं, इसको आप सच्चाई मानते हैं या झूठा मानते हैं? नहीं, देखिए, यदि आप सत्य मानते किसी हैं भी अलोकतांत्रिक परिस्थिति को एक सजग नागरिक भारत का स्वीकार नहीं कर सकता है, चाहे लाठी भांजना हो, किसी की हत्या कर देना हो, ये सब गलत है, इलीगल है। ये आंदोलन को आप सफल कितना कर पाइएगा, कहीं इन बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर या लाठी रखकर या उनको आगे करके आप इस चुनावी वर्ष में कुछ अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करें। ऐसा है, पहले आपको ये समझना होगा, ये आंदोलन जन स्वराज का नहीं है, ये आंदोलन बीपीएससी के छात्रों का है। और जन स्वराजी अपने लिए नहीं बैठे, जन स्वराजी बीपीएससी के छात्रों के सवाल पर प्रशांत जी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका एक मजबूत साउंड बनने के लिए, जब बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, सोनू यादव जी को शहीद होना पड़ा, और जाती हुई छात्रों के साथ, चूंकि हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारी राजनीतिक मर्यादाएं और जिम्मेदारियां हैं, हम बिहार को एक राजनीतिक परिवर्तन देना चाहते हैं। राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए हम गांव-गांव 2 साल से पदयात्रा पर हैं। हम अपनी जमून मजबूत कर रहे हैं, हम जनता के नब्ज टटोल रहे हैं, हम जनता को अपनी बातें समझा रहे हैं, जनता का जुड़ाव हमारे साथ हो रहा है। नगर कमेटी बन रहा है, प्रखंड कमेटी बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन रहा है, वो सारा पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है। ये छात्र का इशू है, इस पर हमारा कोई पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं है। क्योंकि छात्रों के साथ जाति नहीं करी है तानाशाही सरकार, इसलिए हम उनके लिए उनके अनशन पर हैं, उनके इस साथ। आंदोलन को लेकर एक आरोप और वह यह लग रहा है कि आंदोलन में जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या कम है, और जन स्वराज के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उससे उनकी संख्या ज्यादा है। वो लोग हाईजैक, मैंने इस आंदोलन को हाईजैक कर एक पॉलिटिकल स्थिति बना कर आपके इस आरोप को हम स्वीकार करते हैं। जन नहीं, स्वराज ये मेरा नहीं है, लोग जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ। बीपीएससी के वो छात्र जो लाठी से पीड़ित थे, वो इस अनशन पर, उनका भरोसा जन स्वराज पर है, प्रशांत किशोर पर है। अब चूंकि प्रशांत किशोर उनका वॉइस बनने, उनको सपोर्ट करने आमरण अनशन पर है, तो जन स्वराजी अपने नेता के प्रोटेक्शन के लिए कि सरकार इतनी अंधी और बहरी ना हो जाए कि हमारे नेता के साथ वो कोई दुर्व्यवहार कर दे, तो हर जन स्वराजी अपने सूत्रधार के साथ
मजबूती से खड़ा है। लेकिन आप देख रहे होंगे मंच पर जनसुराजियों का कब्जा नहीं है, मंच पर बिहार के छात्राओं का जगह है और प्रशांत किशोर सिर्फ एक कस्टोडियन होकर के बिहार के छात्रों के साथ है। ये छात्रों का आंदोलन है। प्रशांत किशोर बिहार के छात्रों का मजबूत वॉइस बनने के लिए सरकार को थोड़ा सा सुनाई पड़े, इस बात को लेकर के वो आमरण अनशन पर है। और जनसुराजी इस मंच पर नहीं है, वो अपने नेता के साथ है, अपने सूत्रधार के साथ है कि हम मजबूती से बिहार के छात्रों के सपोर्ट में हैं। तो आप लगातार देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया और हम बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आपको जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का लाइव दिखा रहे हैं, उनकी हर स्थिति का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यह जमीन, यह भूमि ऐतिहासिक रहा है, बदलाव का भूमि रहा है। अब देखते हैं कि एक छोटे से पैमाने पर जो बीपीएससी के लेकर आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज के खिलाफ आंदोलन हुआ, अराजकता के खिलाफ जो आंदोलन आमरण अनशन प्रशांत किशोर शुरू किए हैं, इसको कहां तक ले जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है आने वाले वक्त बताएगा। और आप बिहार के तमाम जो नागरिक हैं राजनीतिक रूप से हमसे और सभी लोग से बहुत ही सजग हैं, सब कुछ समझते हैं। समय सब बताएगा कि किस दिशा में यह आमरण अनशन जाने वाला है, आंदोलन जाने वाला है। बाकी आप बने रहे जनप्रहरी मीडिया के साथ। मैं हूं अभिषेक कौशिक और हमारे सहयोगी है सचिन सिंह राठौर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।